सभी को नमस्ते। विवेक कुंजी योग प्रश्न श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज चक्रों की सीरीज में हम चक्र 3 देखेंगे, अर्थात मणिपुर चक्र को देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चले हम अपना प्रश्न पत्र लेते हैं। यह हमारा प्रश्न पत्र हमारे सामने आ चुका है। चलिए इसे हम हल करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। मानव शरीर की जठर अग्नि का स्रोत है डैश, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र ही जठर अग्नि का स्रोत है। इसी से हमारे पाचन क्रिया संपादित होती है। कौन सी वायु मणिपुर चक्र से संबंधित होती है? प्राण, समान, उदान या व्यान। समान वायु नाभि में पाई जाती है, तो मणिपुर चक्र से समान वायु संबंधित हुई। L2 का क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मणिपुर चक्र से संबंधित होता है? पृथ्वी, जल, वायु या अग्नि। तो इसका आंसर है अग्नि। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मणिपुर चक्र हमारा अग्नि का स्रोत है, अग्नि चक्र है। इसे सूर्य चक्र भी बोलते हैं। मणिपुर चक्र के देवता कौन है? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इनमें से कोई नहीं। मणिपुर चक्र के देवता विष्णु जी है, पालनहार है, जो हमारे नाभि अर्थात नाभि क्षेत्र नेवल में निवास करते हैं। मणिपुर चक्र का स्थान है डैश, नाभि के नीचे, नाभि से ऊपर पेरिनियम अथवा कंठ। मणिपुर चक्र का स्थान नाभि से 2 अंगुल ऊपर होता है, याद रखें। L2 का क्वेश्चन है, सूर्य रूपी मणिपुर चक्र कमल में कितनी पंखुड़ियां हैं? 10, 12, 16 या 2। तो हमारे मणिपुर चक्र में 10 पंखुड़ियां होती हैं। 2 पंखुड़ियां हमारे आज्ञा चक्र की होती हैं। आइए, मणिपुर चक्र का रंग कैसा होता है? सफेद, पीला, नीला या हरा। मणिपुर चक्र अग्नि का स्वरूप है, तो वो पीले रंग का हुआ, सुनहरा होता है, चमकता हुआ, याद रखें। L1 का क्वेश्चन है, मणिपुर चक्र ही सभी शारीरिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण और पोषण करता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर चक्र का वाहन है मेष, मगर, हिरण, हाथी। तो इसका आंसर है फर्स्ट, मेष मणिपुर चक्र का वाहन है, अर्थात भेड़। मणिपुर चक्र का आकार कैसा होता है? त्रिकोण, अर्धचंद्राकार, गोल या इनमें से कोई नहीं। मणिपुर चक्र का आकार त्रिकोण होता है और इसका जो शीर्ष होता है ऊपर का, वो ऊर्जा के विस्तार को सूचित करता है। मणिपुर चक्र को नाभि केंद्र, स्फूर्ति केंद्र, सूर्य केंद्र, सोलर फ्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे टिक करें आप। आइए आगे देखते हैं। मणिपुर चक्र की तन्मात्रा रूप है, ज्ञानेंद्रिय नेत्र है, कर्मेंद्रिय पाद या पैर है। एकदम सही बात है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो तत्व है अग्नि तत्व है। इससे कोरिलेट करके देखेंगे तो सब कुछ याद रहेगा। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है यम, मम, रम या लम। मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है रम है, जिसके बार बार प्रोनाउंसिएशन करके मणिपुर चक्र को एक्टिव किया जाता है। मणिपुर चक्र की देवी का नाम क्या है? लाकनी, डाकनी, राकनी या काकनी। मणिपुर चक्र की देवी का नाम लाकनी है। डाकनी हमारी मूलाधार की है और राकनी हमारी स्वादिष्ठान की है, काकनी हमारी अनाहत की है। वह कौन सा चक्र है जिसे पार करने के बाद कुंडली शक्ति वापस मूलाधार की ओर नहीं लौटती? आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र या मणिपुर। मणिपुर चक्र, मूलाधार से मणिपुर चक्र तक हमारी कुंडली शक्ति विचरण करती रहती है, लेकिन जब एक बार मणिपुर चक्र को क्रॉस कर लेती है तो उससे ऊर्ध्वगति मिल जाती है, ऊपर की तरफ चलती है, वो लौट के नहीं आती। यह 10 पंखुड़ियों वाला कमल है, यह 10 प्राण शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है, मणिपुर चक्र की 10 पंखुड़ियां होती हैं, 10 प्राण शक्तियों की प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। मणिपुर चक्र में बिंदु चक्र द्वारा श्रावित अमृत रस जलकर भस्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, और इसी अमृत स्त्राव का पान खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से साधक करते हैं और लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। जब आप विपरीत करनी मुद्रा को देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। L3 का क्वेश्चन है, मणिपुर चक्र अनेक बहुमूल्य मणिया है, जैसे स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्मभरोसा, ज्ञान, बुद्धि
और सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे गुणों से भरे रहते हैं। एकदम सही बात है। जिसका मणिपुर चक्र एक्टिव होता है उनमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर, लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर जबरदस्त होती है। किस आसन के अभ्यास से मणिपुर चक्र एक्टिव होता है? वज्रासन, पश्चिमोत्तासन, ताड़ासन, इनमें से कोई नहीं। पश्चिमोत्तासन से मणिपुर चक्र हमारा एक्टिव होता है, याद रखें। और भी आसन है। कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि मणिपुर चक्र से संबंधित होती है? एड्रिनल, जो हमारी मूलाधार से होती है। टेस्टिस, ओवरीज, ये स्वादिष्ठान से होती है। पेंक्रियास हमारी मणिपुर से होती है। थाइमस हमारी अनहस्य चक्र से होती है। तो आज हमने मणिपुर चक्र से संबंधित प्रश्नों को देखा। आगे भी हम ऐसी सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और सभी चक्रों के जानेंगे, उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय देश योग। विवेक सीरीज कुंजी के इस योग प्रश्न श्रृंखला प्रणाली में बने रहें। सभी को धन्यवाद। जय देश योग।